प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। प्रभु आप सब पर अपना अनुग्रह बना के रखे, प्रभु में बनी रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें। मैं तो एक बार की बात है, एक जवान पास्टर थे, उनकी शादी नहीं हुई थी और वो पासनेज के अंदर अकेले ही रहा करते थे। करीब रात में 1 बजे करीब बहुत तेज़ी से आंधी और तूफान आया, बहुत ज़्यादा बिजली तड़की और उनके दरवाजे पर नॉक हुई। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की गेट पर खड़ी थी और बोली, पादी साहब, यहाँ आसपास में मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिला, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा है, कई जगह बिजलियाँ गिर चुकी हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेहरबानी के साथ मुझे अपने पासनेज में आज रात गुजारने का अवसर दें। पादी साहब ने कहा, देखिए मेरे पास तो एक ही कमरा है। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। पादी साहब और वो महिला रात में एक ही कमरे में थे। पादी साहब, लाइट चली गई। पादी साहब ने कैंडल एक महिला के पास जला दी और एक अपने सामने एक कैंडल रख रही और रात भर पादी साहब उस कैंडल के साथ खेलते रहे। खेलते खेलते सुबह हो गई। सुबह उस महिला ने जब पादी साहब को थैंक यू बोला और पादी साहब के घर से जब जा रही थी तो उस लड़की ने पूछा, पादी साहब एक बात बताइए। उसने कहा, बात पूछिए। उन्होंने कहा, पादी साहब आप उस मोमबत्ती से रात भर क्या खेल रहे थे? आप आग की लौ से बार बार आप उसे आगे पीछे कर रहे थे। फिर उस महिला ने कहा, पादी साहब बुरा मत मानिएगा, आप भी जवान हैं, मैं भी इतनी खूबसूरत हूँ, उसके बाद भी रात में ऐसा कोई विचार आपके मन में नहीं आया? ऐसा कैसे हो गया जबकि इस कमरे में हम दोनों अकेले थे? किसी गलत विचार ने आपको क्या परेशान नहीं किया? शैतान ने आपको उकसाया नहीं? क्योंकि ऐसे विचार मेरे मन के अंदर तो ज़रूर आ रहे थे। मैं तो पादी साहब ने उस बेटी से एक बात कहा। पादी साहब ने कहा, देखिए मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी कमी और घटियों से भरा हुआ हूँ और मैंने जिस पोजीशन में आप थी, जिस हालात में आप थी, कहीं ना कहीं मेरा भी मन विचलित हो रहा था। लेकिन आप पूछ रही थी कि बार बार मैं उस कैंडल से क्या खेल रहा था। भाई मैं खेल नहीं रहा था, मैं उस कैंडल की आग को अपनी उंगली पर बार बार लगा रहा था और जब उस जलन अनुभव होती थी तो मैं अपने आप को, जब भी कोई गलत विचार मेरे मन में उत्पन्न हो रहे थे, मैं बार बार उस जलन का अनुभव करके अपने मन में इस बात को याद करता और अपने मन को ये बताता था कि नरक की आग इस आग से कहीं ज़्यादा ज्वलनशील और कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मैं बार बार अपने आप को उस कैंडल की लौ से जलाकर रिमाइंड करा रहा था कि मुझे किसी भी गलत विचार को, गलत धारणा को, गलत सोच को अपने जीवन के अंदर प्रबल नहीं होने देना। भाई तो शैतान लगातार मुझे और आपको कहीं ना कहीं गुनाह करने के लिए प्रेरित करता है। शैतान लगातार इस कोशिश में रहता है कि मैं और आप कैसे गुनाह करें, मैं और आप कैसे उस स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएं, परमेश्वर की उस अनुग्रह से वंचित हो जाएं और खुदावंद के कलाम को अपने जीवन में तोड़ दें, खुदावंद की बातों को भूल जाएं। लेकिन मर्जी तो मुझे और आपको निरंतर परमेश्वर के कलाम की उन बातों को स्मरण रखना है। मुझे और आपको अपने आप को निरंतर चिताते रहना है। जब जब मेरा आपका गुनाह करने का मन करे, जब जब मेरा और आपका पाप करने का मन करे, जब जब शैतान मुझे और आपको बुराइयों में, बुरी आदतों में, बुरी संगतियों में, बुरे शौक़ों में, बुरी विचारधारा में, लालच में और तमाम उन बातों में जो परमेश्वर के कलाम से मुझे और आपको दूर लेकर जाती हूँ और परमेश्वर की हुजूरी में ग्रहण योग्य नहीं है, उन सब बातों से मुझे और आपको बचने का तरीका यही है कि मैं और अपने आप को याद दिलाएं, मैं और आप, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक बात का, हर एक काम का जो मैं और आप चाहे गुप्त में करें चाहे उजाले में करें, न्याय होगा। मेरी तो मुझे और आपको इस बात को निरंतर याद रखना है कि मुझे और आपको सबको इस संसार को छोड़कर जाना है और यीशु के सिंहासन के सामने खड़े होना है। जब मैं और आप इस बात को याद रखेंगे कि मेरा न्याय होगा और अगर मैं दोषी पाया गया तो उस नरक की आग में डाल दिया जाऊंगा, तब मैं और आप गुनाह करने से बचे रहेंगे। मैं तो यीशु इस संसार में इसलिए आया कि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए उस अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार रखें, गुनाहों से दूर रहें और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। प्रभु आप सब पे अपना अनुग्रह दे। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम सबको उस अनंत काल के जीवन के योग्य बना, जो कमी और घटियाँ हमारे जीवन में पाई जाती हैं, पिता उन्हें दूर कर, यीशु के नाम से आमीन। मैं रेवरेंड यूसुफ दास प्रभु यीशु मसीह में आपको सलाम करता हूं।